हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वप्ना एंड वेलकम टू जेएनएन केमिस्ट्री। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोलारिटी, मोलालिटी एंड नॉर्मलिटी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं मोलारिटी क्या होता है। मोलारिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution। मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी से हमें क्या पता चलता है, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। जो भी सॉल्यूशन है वो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोलारिटी कहते हैं। इट गिव्स अबाउट आइडिया ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये जो टर्म्स मोलारिटी होता है, इस टर्म से हमें क्या पता चलता है, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है सॉल्यूशन में। कितने लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं, मोलारिटी कहते हैं। इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, M इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट दैट इज N प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज वॉल्यूम इन लीटर। अगर हम हमेशा मोलारिटी निकालने के लिए सॉल्यूशन यूज करते हैं, अगर सॉल्यूशन है तो उसमें हम क्या निकाल सकते हैं, मोलारिटी निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, M इक्वल टू N बाई V। भी हम हमेशा वॉल्यूम को हमेशा हम लीटर में लेते हैं। सो इसका एक एग्जांपल करते हैं, जैसे कि ए हाइड्रोक्लोरिक एक्वा सॉल्यूशन इज 3M। इसका मतलब क्या है, 3 मोल्स ऑफ, इसमें सॉल्यूट क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलारिटी टर्म से एक्चुअली क्या पता चलता है, कितने सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं, मोलारिटी कहते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, इसका एक वीडियो अपलोड हुआ है, आप जरूर चेक कर लेना। हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, कोई भी मास हो, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कर देने से हमको क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ मोल्स मिलता है। और उसका क्या वॉल्यूम है, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम कर देंगे तो हमको क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाता है। मोलर वॉल्यूम को हमेशा हम क्या लेते हैं, 22.4 लीटर को मोलर वॉल्यूम लेते हैं। तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, अगर क्वेश्चन में मास गिवन होता है तो उसी को हम उसी के मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ मोल्स मिलता है। और एक फार्मूला है, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम कर देने से हमको क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल जाता है। जो मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, ये क्या होता है, हम सॉल्यूट के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो हमेशा इस टर्म में पता चलता है, जैसे कि 1M 2M 3M। इसका मतलब क्या है, इसमें 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। 2M का मतलब क्या है, इसमें 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। 3M का मतलब क्या है, इसमें 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। अगर कोई सॉल्यूशन में गिवन है, इसका मोलारिटी 1 है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिमोलर कहेंगे। अगर उसी सॉल्यूशन का मोलारिटी 2 है और उसमें हम 2M से लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो सॉल्यूशन क्या है, बाईमोलर है। जिसका मोलारिटी 1 होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिमोलर कहते हैं। जिसका मोलारिटी 2 होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बाईमोलर कहते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन का मोलारिटी हाफ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेमी मोलर। ये टर्म अब याद करना। अगर किसी का M वैल्यू 1/100 है तो उसे हम क्या कहेंगे, सेंटीमोलर कहेंगे। ये टर्म्स क्वेश्चन में आता है, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन होगा M/2 सॉल्यूशन, M/100 सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, M का वैल्यू 100 होता है। अगर सेमी मोलर दिया है तो इसका M का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। अगर सेंटीमोलर सॉल्यूशन बोला है तो इसका मतलब M का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/100 आता है। तो इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड मोलारिटी। हमें मोलारिटी कैसे निकालते हैं, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, M इक्वल टू N बाई V इन लीटर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, 40 ग्राम दिया है ऑलरेडी,
हमें मोलर मास निकालना है। सोडियम का क्या होता है 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 ना, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो उसमें कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो कितने आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1 है, एन का वैल्यू मिल गया है 1। अब हम क्या निकालेंगे 10 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो उसका हम लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा V = 100/1000, दैट इज कितना आ जाएगा 1/10 लीटर। तो हम डिवाइड कर देंगे, n का वैल्यू मिल गया है 1, V का वैल्यू मिल गया 1/10, तो हम m = n/v से पुट करके निकाल सकते हैं। n मिल गया 1, वॉल्यूम 1/10, तो कितना आ जाएगा 10 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन। इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, मोलरिटी ऑलरेडी गिवन है, तो हमें क्या निकालना है मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कितने मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है जिसका मोलरिटी क्या है 3m है, इसका वॉल्यूम दिया है 100 ml है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो भी वॉल्यूम है 100 ml में दिया है तो उसे हम क्या करेंगे लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे 100 × 10⁻³ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/10 लीटर आ जाएगा, दैट मीन्स 100 / 1000 कितना आ जाएगा 1/10। ओके, तो वॉल्यूम मिल गया 1/10 लीटर। हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकालना है। तो मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम नंबर ऑफ मोल से रिलेट कर सकते हैं। इसमें क्या गिवन है m = मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है m = n/v, तो m का वैल्यू गिवन है 3, n/v, तो n कितना आ जाएगा 3v, n का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 × वॉल्यूम, तो कर देंगे 3 × 1/10। n का वैल्यू क्या होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो कितना मिला 3/10 मिला, तो हम m इजीली निकाल सकते हैं m = 3/10 × m। तो इजीली हम सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास निकाल सकते हैं। मोलर मास कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। 2 हाइड्रोजन है, 2 + 32 + 16 × 4, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है तो कितना आ जाएगा टोटल 98 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, गिवन मास निकालने के लिए इसे 3/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/10 × 98, तो कितना आ जाएगा 29.4 ग्राम आ जाएगा। तो इसका मास क्या है 29.4 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन 150 ml ऑफ सेमी मोलर सॉल्यूशन। जो पहले क्वेश्चन किए थे वो उसी टाइप का है। तो इसमें क्या गिवन है सेमी मोलर सॉल्यूशन गिवन, तो इसका मतलब क्या है m = हाफ होता है। अगर m का वैल्यू हाफ होता है तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं सेमी मोलर कहते हैं। अगर इस क्वेश्चन में सेंटीमोलर होता तो m का वैल्यू कितना आता है 1/100 आ जाएगा। तो हमें मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड निकालना है। तो पहले वॉल्यूम को कन्वर्ट कर देते हैं लीटर से, 150 ml दिया है तो इसे हम कन्वर्ट कर देंगे 1000 कर देने से कितना आ जाएगा 0.15 लीटर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में गिवन है m = हाफ, m का फॉर्मूला क्या होता है मोलरिटी का n/v होता है। तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे m × v कर देंगे, तो m का वैल्यू हाफ होता है, हाफ क्वेश्चन में दिया है m का वैल्यू हाफ इंटू वॉल्यूम 0.15, दैट इज 0.15/2, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इक्वल टू 0.15/2। गिवन मास हमें निकालना है तो क्या करेंगे मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.15/2 इंटू मोलर मास। मोलर पोटेशियम को क्या होता है 20 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो कितना आ जाएगा 20 + 16 + 1, तो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। दिस इज द मोलर मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। 0.15/2 इंटू 37 कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसे क्या होगा मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर क्वेश्चन में गिवन मास निकालने के लिए बोला होता तो हम क्या करते पहले जो भी वॉल्यूम होगा अगर लीटर में नहीं है तो उसे हम क्या करेंगे पहले लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें ml में दिया है तो इसे हम लीटर कर देंगे, मिलीलीटर दिया है तो उसे लीटर निकालने के लिए 1/1000 से हमें डिवाइड करना पड़ा, तो हमें क्या मिल गया लीटर में वॉल्यूम मिल गया। सेमी मोलर सोल्यूशन गिवन है, इसका मतलब क्या है m का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, m = हाफ होता है। m का वैल्यू क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स से मास निकालना है, तो क्या करेंगे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, मास इंटू वॉल्यूम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा।
हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मोलर मास को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, गिवन मास मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन वेट बाय वेट से दिया है। हम वेट बाय वेट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वेट बाय वेट क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है, पीपीएम क्या होता है, पीपीवी क्या होता है। इसका एक वीडियो, कंप्लीट वीडियो अपलोड हुआ है, तो आप एक बार चेक कर लेना। फाइंड मोलारिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट इक्वल सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका डेंसिटी दिया है 1.1 ग्राम पर ml। तो 10% ऑफ वेट बाय वेट का मतलब क्या है, 10 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, 10% का मतलब क्या है, वेट बाय वेट का मतलब क्या है, इसमें कितने सॉल्यूट है, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, कितने सॉल्यूशन का वेट कितना है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मोलारिटी निकालेंगे। तो मोलारिटी हम क्या निकालेंगे, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, N/V होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास करेंगे। तो 10 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसका मतलब स्मॉल m दैट इज गिवन मास, m इक्वल टू 10 ग्राम, दिस इज द गिवन मास डिवाइडेड बाय हम सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास निकालेंगे। हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो कितना आ जाएगा, 2 + 32 + 64, 10/98। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम कैसे रिलेट करेंगे, डेंसिटी से रिलेट करेंगे। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, तो क्या करेंगे, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मास बाय डेंसिटी कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। मास क्या है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है, इसमें हम मास को पता चल गया सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, तो हम 100 ग्राम पुट कर देंगे। डेंसिटी क्या है, 1.1 ग्राम पर ml है। तो अब हम क्या करेंगे, ml में दिया है तो उसे हम पहले क्या करेंगे, जो भी वैल्यू मिलेगा उसमें 10⁻³ मल्टीप्लाई कर देंगे और उसे हम लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। मोल्स मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, उसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मोलारिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मोलारिटी ऑफ आयंस का ही क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन करते हैं तो उसी से आइडिया पता चल जाएगा कैसे मोलारिटी ऑफ आयंस निकालते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड मोलारिटी ऑफ H+ आयंस इन 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सॉल्यूट का मास है, गिवन मास दिया है 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है 1000 ml दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, मोलारिटी ऑफ H+ आयन का निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, क्योंकि गिवन मास दिया है उसी को हम उसी मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। n इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास दिया है 49 ग्राम, हम मोलर मास निकालेंगे। हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। मास क्या हो जाएगा, 98 ग्राम आ जाएगा। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम को पहले हम कन्वर्ट करेंगे, 1000 ml दिया है तो उसे हम क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या कैसे करेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 लीटर। दिस इज द वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले मोलारिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकालेंगे। ओके, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन है तो पहले हम सल्फ्यूरिक एसिड का मोलारिटी निकालेंगे, फिर उसके बाद H+ का मोलारिटी निकालेंगे। तो पहले सल्फ्यूरिक एसिड का मोलारिटी क्या आ जाएगा, m इक्वल टू N/V। n का वैल्यू मिला 1/2 डिवाइडेड बाय 1, तो कितना आ जाएगा, m इक्वल टू 1/2। दिस इज द मोलारिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्या करेंगे, जब सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट होता है तो कितने H+ आयन देता है, 2H+ देता है। एक इसका रिएक्शन है, जब सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट होगा तो कितना H+ आयन देगा, 2 देगा। 2 मोल्स ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जब डिसोसिएट होगा कितने मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड देगा, 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का। इसका मोलारिटी कितना मिला हमको, 1/2 मिला। हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा, 2 × 1/2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 मोल है। जब इसमें 1 मोल है
तो कितना आता है, 2 मोल आता है। तो इसका मोलारिटी भी चेंज होगा, इसका हाफ आ जाएगा तो इसमें क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 1 इंटू 2, दैट मीन्स डबल हुआ है, तो इसका डबल आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 2 कर देने से क्या आ जाएगा, H+ आयन का मोलारिटी 1m आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में गिवन होगा मोलारिटी ऑफ सल्फेट आयन हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो एक 1 सल्फ्यूरिक एसिड जब डिसोसिएट हो रहा है कितने मोल्स ऑफ सल्फेट आयन दे रहा है, 1 मोल्स ऑफ सल्फेट आयन दे रहा है। इसका मोलारिटी कितना है, हाफ है, तो इसका मोलारिटी भी कितना होगा, हाफ होगा। अगर कोई आयंस की मोलारिटी निकालने के लिए बोला है तो पहले हम क्या करेंगे, जो भी कंपाउंड है, जो भी मॉलिक्यूल है जिससे वो डिसोसिएट होकर फॉर्म हो रहा है उसी का मोलारिटी निकालेंगे और उसको रिलेट करेंगे बैलेंस रिएक्शन से, और उसी को हम कंपेयर करके उसका मोलारिटी निकालेंगे। ऐसे करके हम आयंस का मोलारिटी निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कवर करेंगे, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन। तो मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन में हमने क्या डिस्कस करेंगे, देखो अगर कोई सॉल्यूशन गिवन है जिसका भी सॉल्यूट है ये, इसका नंबर ऑफ मोल्स n है, इसका मोलारिटी क्या है, m1 है, इसका वॉल्यूम क्या है, v1 है। तो इस सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन 1 है, इस सॉल्यूशन में हम क्या किए और ज़्यादा सॉल्वेंट ऐड कर दिए। सॉल्वेंट ऐड कर देने से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसमें हम सिर्फ सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, इसमें हम सॉल्यूशन ऐड नहीं कर रहे हैं या सॉल्यूट ऐड नहीं कर रहे हैं, इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं। तो सॉल्वेंट ऐड करने से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जो भी वॉल्यूम होगा V2 वॉल्यूम, उसका V1 से क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। इसका मोलारिटी M2 है, n का वैल्यू क्या होगा, फिक्स्ड होगा। इस सॉल्यूशन में अगर हम सॉल्वेंट ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा एंड मोलारिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हुआ मोलारिटी, देखो इस सॉल्यूशन में हमने क्या ऐड कर रहे हैं, सॉल्वेंट ऐड किए हैं। सॉल्वेंट में सॉल्यूट नहीं है तो क्या होगा, जो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसमें है वो भी इसमें क्या आ जाएगा, फिक्स्ड आ जाएगा। तो हम m का वैल्यू कैसे निकालते हैं, n/v निकालते हैं। तो m1 वैल्यू कितना आ जाएगा, n/v1 आ जाएगा। इसमें n का वैल्यू फिक्स्ड है, दैट मीन्स जो भी वैल्यू n का इसमें होगा इस सोल्यूशन में वो वैल्यू इसमें भी आ जाएगा। तो m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, n/v2 आ जाएगा। इसमें जो भी वैल्यू n का है, इसमें भी जो वैल्यू n का है वो सेम है, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ सॉल्वेंट ऐड किए हैं। तो इस वैल्यू को हम कैसे रिलेट करेंगे, n का वैल्यू सेम है तो क्या होगा, m1v1 इक्वल टू m2v2 आ जाएगा। मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन में हमने क्या किया, सिर्फ सॉल्वेंट ऐड किए हैं, सॉल्वेंट डाइल्यूट हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ मोल्स अगर चेंज नहीं हो रहा है तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो मोलारिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि जो n का वैल्यू है वो फिक्स्ड है। समझ में आ रहा है, अगर n का वैल्यू फिक्स्ड है तो क्या आ जाएगा, m1v1 इक्वल टू m2v2 आ जाएगा। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आता है। तो कैसे क्वेश्चन आएगा, देखो एक सोल्यूशन होगा, एक सोल्यूशन में m1 दिया होगा, v1 दिया होगा और एक सोल्यूशन का v2 दिया होगा। तो क्या निकालने के लिए बोलेगा, दूसरे सोल्यूशन का मोलारिटी निकालो, दैट मीन्स m2 निकालो। तो हम इजीली इस फार्मूला से उसी सोल्यूशन का m2 निकाल सकते हैं। m1v1 इक्वल टू m2v2 निकालने से हम m2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, m1v1/v2 कर देंगे। अगर क्वेश्चन में v2 मांगा होगा तो क्या करेंगे, m1v1/m2 कर देंगे। तो ऐसे करके इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आता है सॉल्यूशन मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन से। तो क्वेश्चन में क्या है, 0.4 मोलर ऑफ 200 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विथ 200 ml ऑफ वाटर, फाइंड न्यू मोलारिटी। इसका मतलब क्या है, m1 का वैल्यू क्या गिवन है 0.4, v1 क्या है 200 ml, इसमें क्या मांगा है, मोलारिटी, दैट मीन्स m2 मांगा है। क्वेश्चन में m2 पूछा है, v2 दिया है 200 ml। तो हम इजीली निकाल सकते हैं, m1v1 इक्वल टू m2v2 होता है। तो m2 कैसे निकालेंगे, m1v1 डिवाइडेड बाय v2। m1 की वैल्यू 0.4, वॉल्यूम v1 क्या है 200 ml है, v2 क्या है 200 ml है। तो क्या आ जाएगा, m2 इक्वल टू 0.4 m आ जाएगा। जो न्यू मोलारिटी होगा उसका मोलारिटी क्या होगा, 0.4 m होगा। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोलारिटी क्या होता है।
मोलारिटी एंड मोलालिटी, दिस आर द टू डिफरेंट थिंग्स। ये दोनों डिफरेंस होते हैं। मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। हम मोलालिटी कैसे निकालते हैं? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो टर्म क्या होता है? मोलालिटी होता है। हम मोलारिटी कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन लेते थे। मोलारिटी हम कैसे निकालते थे? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो टर्म क्या होता था? मोलारिटी होता था। मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलारिटी से हम सॉल्यूशन लेते हैं, मोलालिटी में हम सॉल्वेंट लेते हैं। तो हम मोलालिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या आ जाएगा? m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट। मास को हम किस यूनिट से लेंगे? kg में लेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एक हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन H3 मोलालिटी। तो इसका मतलब क्या है? हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है? 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड मोलालिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। हमें मोलालिटी निकालना है। मोलालिटी हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी m का वैल्यू दिया है। m का वैल्यू क्या है? 1 kg और क्वेश्चन में गिवन है। तो हम क्या करेंगे? मोलालिटी निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो क्वेश्चन में 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट मीन्स इसका गिवन मास क्या है? 40 ग्राम है। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास निकालेंगे। सोडियम का क्या होता है? 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो कितना आ जाएगा? 40 ग्राम आ जाएगा। दैट मीन्स एन वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करेंगे? मोलालिटी निकालेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 1। मोलालिटी क्या होगा? 1m होगा। जो भी क्वेश्चन आता है मोलालिटी से, तो हम किस फार्मूला यूज करेंगे? n/m फार्मूला यूज करेंगे और उसका मोलालिटी निकालेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मोलारिटी क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है। तो एक ओवरऑल डिस्कशन करते हैं। मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चलता है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, वो टर्म्स क्या होता है? मोलारिटी होता है। उसका फॉर्मूला क्या होगा? m इक्वल टू n/v। हम हमेशा वॉल्यूम को लीटर में लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं? जो भी मास गिवन होता है उसे हम उसी के मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देने से हमको क्या मिल जाता है? नंबर ऑफ मोल्स मिल जाता है। मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? m1v1 इक्वल टू m2v2। ये आप याद करना है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट हम मोलालिटी को डिस्कस करते हैं। मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के मास में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, वो हमें क्या बताता है? मोलालिटी टर्म बताता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n/m। मास को हमेशा हम kg में लेंगे, वो हमेशा क्या होगा? सॉल्वेंट का मास होगा। हम सॉल्यूशन को मास नहीं लेंगे। हमेशा मोलालिटी निकालने के लिए हमें सॉल्वेंट के मास की नीड होती है। तो इसका फॉर्मूला n/m होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है। नॉर्मलिटी को पढ़ने से पहले आप ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप एक बार ज़रूर जाके चेक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। टिल देन कीप लर्निंग।